कितनी लड़कियां ऐसी हैं कहती आओ जी मेरी ले लो और मुझे काम दे दो। 23 साल की लड़की का प्राइवेट वीडियो बना रहा है, पार्ट का वीडियो बन रहा है और वो वहाँ से शर्म अपनी बचा करके लेकर के चली आ रही है। ये कहाँ का राइट है भाई? दूध पीती बच्ची हो तुम कि तू तो एक पॉर्न स्टार है। मैडम पॉर्न स्टार का मतलब क्या होता है? ये किसी लड़की के लिए शर्मनाक बात है। इसकी आईडी भाव्या गौतम की आईडी है। हरियाणवी एक्टर उत्तर कुमार को हॉस्पिटल से जो है डिस्चार्ज कर दिया गया है और उसके बाद 14 दिन की उनको रिमांड पे रखा गया है, पुलिस की हिरासत में रखा गया है। उन पे ये आरोप है, उन्हीं की एक को एक्टर भव्या द्वारा आरोप लगाया गया है रेप के, और भी बहुत सारे तमाम आरोप उन पे लगाए गए हैं। इसी पूरे सिलसिले में हम सोनम से बात करेंगे क्योंकि वो भी उत्तर कुमार को अच्छे से जानती है, बेहद करीबी उनकी जानकार है। तो जानेंगे जो आरोप है कितने सच है और इसमें कितनी झूठ की मिलावट है। सबसे पहले मैम नमस्कार। जय श्री राधे सभी को, और सभी को जय श्री राधे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, देखो आप भी एक लड़की हो, मैं भी एक लड़की हूँ। मैंने जब बोला था कि मैं 2 साल एक ही बिल्डिंग में रही थी, ठीक है, बिल्डिंग में रही थी उत्तर कुमार जी की, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं उत्तर कुमार जी के साथ में रही थी। इसमें भी काफ़ी गंदे कमेंट्स, काफ़ी गंदी वीडियोस, काफ़ी गंदे बयान दिए गए थे। इसमें मैं एक्शन ले सकती हूँ, ठीक है। मेरा मतलब था कि मैं एक ही बिल्डिंग में रही थी। जब भी उत्तर कुमार जी सामने आते थे तो होता है ना कि एक बड़ा स्टार है और फिर भी वो खुद से आपको राम राम कर रहा है तो बहुत बड़ी बात होती है। उस टाइम में कुछ भी नहीं थी, ठीक है। तो यही सारी जब मैंने बयानबाजी दी, और मैं एक लड़की होने के नाते मैं इस चीज़ को कभी एग्री नहीं करूँगी डियर कि कोई भी बंदा 3 से 4 साल हमारा यौन शोषण कर सकता है हमारी बिना मर्जी के। ये मैं आज भी कह रही हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये कि अभी इनके जितने भी आप इंटरव्यू देखोगे, ठीक है, कॉल रिकॉर्डिंग में मोनू धड़कर से कह रही है कि वादे नाम की भी तो कोई चीज़ होती है, वादे नाम की कोई चीज़ होती है। यानी कि उत्तर कुमार ने आपसे वादे करे और वो निभाए नहीं, इसलिए आप कोर्ट का दरवाज़ा और मोदी जी का दरवाज़ा खटखटाने लगी। अगर आपको वो वादे पूरे कर देता, ठीक है, तो आपने राजवाला जी की लाइफ को एकदम बर्बाद कर दिया था। बसी बसाई गृहस्थी को आपने बर्बाद कर दिया था। आप एक औरत होकर के औरत की दुश्मन बन बैठी हैं और उनकी शादीशुदा जिंदगी में कुंडली मारकर बैठ गई थी। ये भाव्या मैं नहीं बोल रही हूँ, ये तुम्हारे अपने शब्द हैं। स्टार्टिंग से लेकर के मैं फ़ोन पे सारे इसका मैंने एक एक इंटरव्यू देखा है और सेव किया हुआ है कि भाई ये कहाँ झूठ बोल रही है, कहाँ सच बोल रही है, ठीक है। इसने बाखूबी बोला कि भाई वादे करे तो निभाए क्यों नहीं है, वादे करे तो निभाए क्यों नहीं है, ठीक है। मुझे चमारी बोला है, ठीक है, मेरी कास्ट को लेकर के बोला है। भाई साहब अगर तुम अपनी कास्ट को लेकर इतना ही मतलब लाइटली हाइपर जा रही हो कि मेरे को ऐसे बोला है वैसे बोला है, तो जब तुम्हें फर्स्ट टाइम तुम्हारी कास्ट को लेकर बोला था ना, उत्तर कुमार के मुंह पे जूता मार के वहीं से निकल आती। तो आप क्या कहना चाहते हैं? उनके लगाए गए आरोप, जो उन्होंने संगीन आरोप लगाए हैं रेप के उत्तर कुमार जी पे, वो सारे सरासर झूठ है? सारे के सारे झूठ है मैडम। मैं आपको एक बात बता दूं, और सारी लड़कियों को मैं ये बढ़ावा नहीं दूंगी। मेरे घर में 14-14, 15-15 साल की बेटियां हैं, मैं उनको भी ये बढ़ावा नहीं दूंगी कि आप शादीशुदा मर्द के साथ अपने फिजिकल रिलेशन बनाओ और अपनी गृहस्थी बसाओ और दूसरे की गृहस्थी उजाड़ो, ठीक है। और जब वो गृहस्थी ना बसा पाए, अपनी बीवी को ना छोड़े, तो आप उस पर रेप केस लगा दो। अगर आपके फिजिकल संबंध भी बने, आई एग्री कि आपके फिजिकल रिलेशन बने हैं, तो वो आपकी मर्जी से बने हैं, वो आपने बनाए हैं, ना कि मैंने बनाए या किसी और ने बनाए या उत्तर कुमार ने जबरदस्ती बनाए हैं, ठीक है। भाव्या ने खुद ही बोला है कि हाँ हम प्यार से रहे हैं, पहले मुझे ओवर लगा और फिर मैं उनके प्यार में रही हूँ। वो भाव्या के वर्डिंग से मेरे नहीं है। तो फिर मैं कैसे इस बात को सहमति दे दूँ कि उत्तर कुमार जी ने भाव्या गौतम का रेप किया है? पर कोर्ट भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं रेप का ही दर्जा देता है कि एक आदमी औरत को बहला फुसलाकर शादी का बहाना देकर कि शादी करूंगा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, तो उसको रेप का ही दर्जा दिया है कानून के तहत। कैसे मैडम? अगर ऐसा है तो हमारे घर के ना भाई बाप और भतीजे जो भी हमारे घर के लड़के और जितने भी ये हिंदुस्तान में ऑल पृथ्वी पर जितने भी लड़के हैं वो सेफ नहीं है। अगर अपनी मर्जी से बनाए गए संबंधों को भी कोर्ट और अदालत ये कहती है कि भाई वो रेप किया गया, इसे जेल में डालो, तो मैं तो कहती हूँ ये सरासर गलत है और ये लड़कों के साथ बिल्कुल भी सही नहीं है। पर ये कैसे सही है कि किसी को शादी का बहाना देना, शादी का झांसा देकर उसको अपने साथ रखना, तो ये कहाँ तक सही? मैडम मैं एक लड़की हूँ, आप एक चीज दिमाग में सोच सकती हो ना कि जो लड़की कह रही है बार बार एक ही बात कि 2 साल एक ही बिल्डिंग में रही हूँ, मेरे अंदर ना एक ईगो है, बहुत गंदा वाला एटीट्यूड जिसे कहते हैं
खुद पर डिपेंड रहना, खुद की कला पर डिपेंड रहना और खुद के टैलेंट पर गर्व करना। जब तक सामने वाला बंदा मुझे अगर ये नहीं कहता है कि मैडम क्या आप हमारे साथ काम करेंगी, तब तक मैं उसे ये नहीं कह सकती कि सर मुझे आपके साथ काम चाहिए, वो कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो। जब मैंने उस बिल्डिंग में रह करके उस बंदे से काम नहीं मांगा है, 4 मूवी में डबिंग भी करी है मैंने, पूरी ऑल टीम भी मुझे जानती है, उत्तर जी भी जानते, तो फिर ये भाभा कैसे कह सकती है कि काम का झांसा दे करके मेरा यौन शोषण हुआ है। मैं इस चीज़ को एग्री नहीं करती हूँ। पर कहीं ना कहीं आप इस बात को नहीं नकार सकती कि जितनी भी चाहे हरियाणा की इंडस्ट्री हो चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, लड़कियों को अपने शरीर के साथ कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ता है जब भी वो उस स्टेज तक पहुंच पाती है। तो मैडम क्यों करना पड़ता है? मेरा भी तो सवाल है लड़कियों से, आपसे भी है मेरा सवाल, क्यों करना पड़ता है? अगर आपको कोई सपने दिखा रहा है, बोल रहा है कि मैं आपको स्टार बना दूंगा, मैं आपको प्लेन में घुमाऊंगा, मैं आपको एक मोदी की पदवी पे बैठा दूंगा, तो मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बना लो, तो क्यों वो बेवकूफ लड़कियां पड़ जाती है कि हाँ जी भाई हम तो एग्री है, अब तो हम सुपरस्टार बनकर ही दम लेंगे। तो कहीं ना कहीं लड़कियों का अपना प्रॉफिट होता है, अपना लालच होता है, तभी ना वो ऐसा करती हैं। जबरदस्ती किसी के साथ कुछ भी नहीं होता है। मेरे साथ कोई करके दिखाए जिसके बाप में दम है, मैं बोलती हूँ ऑन कैमरा कि मेरे साथ जबरदस्ती संबंध बनाए और मुझे काम देने के झांसे में, हाईलाइट करने के झांसे में बोले, मुंह पे जूता ही जूता पड़ेंगे, वो हाल कर दूंगी, दोबारा शक्ल भी देखेगा नहीं मेरी। पर कहीं ना कहीं जो भव्य है उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उन्होंने एससी एसटी के तहत उन्होंने धारा लगाने की बात कही है उत्तर कुमार जी पे। उन्होंने कहा है कि उन्होंने मुझे ये कहा कि तू चमारन है और तू जाट लोगों के नीचे सोने के लिए है, ये कहाँ तक सही है? मैडम एक बात बताइए, 3 से 4 साल में बार बार रिपीट करो इस बात को, 3 से 4 साल में वो कह रही है कई बार मुझे चमारन बोला है, एक बार नहीं कई बार बोला है मेरे को। जब तेरे को कई बार बोला है तो तू इतने साल टिक क्यों गई? और फिर लास्ट में आकर कहती है कि तुमने वादे पूरे नहीं करे हैं, तुमने मेरे को फ्लैट नहीं दिलाया, तुमने मुझे गाड़ियां नहीं दिलाया, तुमने मुझे स्टार नहीं बनाया, बीवी का दर्जा नहीं दिया, ये भी आप मारेंगे, जूता लाल हो जाएगी। राजबाला की तरफ से सोनम सेन है और हर एक वो लड़की है राजबाला जी की तरफ से जो ये लड़की उसका घर तोड़ने की बात कर रही है। मैं भी एक सुहागन हूँ मैडम, बता दूं, मेरे पति ने भी मुझे छोड़ रखा है सिर्फ और सिर्फ अपनी सगी भाभी के लिए। मेरा केस चल रहा है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर केस चल रहा है मेरा। मैं ऐसी सौतनों से ना चप्पल से बात करती हूँ, हाँ मुंह से बात नहीं करती हूँ, समझ में आई? आपने तुमने अपना प्रॉफिट देखा है कि मेरा घर बस जाए, ठीक है, और उसके बीवी बच्चे सड़क पे आ जाएं, ये कहाँ का न्याय होता है भाई? ये बीवी बच्चों के बारे में तो उत्तर कुमार ने भी नहीं सोचा, तभी ना उन्होंने ऐसे झांसे दिए उनको। मैडम एक बात बताओ, इस फील्ड में ना पता है क्या कितनी लड़कियों को बता दूं, वो कहती है आओ जी मेरे कपड़े उतार लो और मुझे काम दे दो। कितनी लड़कियां, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, मेरे जैसी भी है जो मुंह पे जूता दे के बात करती हैं, सिर्फ काम से मतलब है, लेकिन कितनी लड़कियां ऐसी हैं कहती हैं आओ जी मेरी ले लो और मुझे काम दे दो। वर्डिंग आपको मेरे गलत लग रहे होंगे लेकिन मेरी बात एकदम सच है, ठीक है? तो अगर उत्तर जी ने तुम्हारे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा किया था, तुम एक अच्छे घर से हो, एक इज्जतदार फैमिली से बिलोंग करती हो, एजुकेटेड हो, पढ़ी लिखी हो, तुमने उसी टाइम उत्तर कुमार की औकात क्यों नहीं दिखाई? मेरा सवाल है ये मेरा सवाल योगी जी आदित्यनाथ जी से भी है कि सर इससे पूछिए कि आपने उसी टाइम एक्शन क्यों नहीं लिया जब वो आपको शादी के झांसे दे रहा था। ये बताइए, उत्तर कुमार को जो हॉस्पिटल में एडमिट किया था, कहीं ना कहीं रिपोर्ट में ये सामने आया कि जहर दिया गया, तो पुलिस कस्टडी के दौरान ऐसा कैसे हो गया? ये हैरानी वाली बात है, बहुत शॉकिंग न्यूज़ है कि उत्तर कुमार को पुलिस कस्टडी में पॉइजन दिया गया या उन्होंने डिप्रेशन में आके ले लिया। भाई साहब एक बात बताओ डियर, उस बंदे ने डीवीडी की लाइफ से, जब हम लोग धाकड़ छोड़ा 2003, हाँ, कितने धाकड़ छोरा ने उसको कब से स्टार्ट किया था, समझ रहे हो? और एकदम से आकर के कोई लड़की इतने साल में कोई नहीं आई। कविता जोशी रही है, ठीक है, और भी लड़कियां रही हैं उससे पहले, और भी रही। अब ये 9 साल 20 साल 10 साल बाद निकल के आ रही है हमारा यौन शोषण हुआ, रेप हुआ। हमें पता है तुम किस किस के साथ सो कर के आई हो, ये लड़की हो के मैं खुद बोल रही हूँ। हमें पता है क्या तुम किस, जब तुम्हें पता है कि वो बंदा मैरिड है, ठीक है, उसके बच्चे हैं, सारी चीज़ें हैं, फिर भी तुम फिजिकल रिलेशन बना के अपना प्रॉफिट पाने के लिए तुम उसे लास्ट में कह रही हो कि मेरा रेप कर दिया है। मैं लड़की होने के नाते इस चीज़ को एग्री नहीं करती हूँ। रही बात वादों की, वादे तो हर कोई लड़का दिखाता है, इस फील्ड में हर कोई वादे करता। अगर इस फील्ड में नहीं होगा ना, वो कहीं भी अदर भी होगा ना, तो वो भी कहेगा आ जाओ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो कहीं ना कहीं लड़कियों पे उंगली उठाने से बेहतर है कि लड़कों में भी थोड़ा सुधार होना चाहिए। क्या सुधार होना चाहिए? अपना आपा सही होना चाहिए, दूसरों का तुमने ठेका ले रखा है क्या? ये बताओ। सोनम सेन अपना तो विश्वास कर सकती है, वैसे तो अपने रोम का भी विश्वास नहीं होता है, तो हम इन लड़कों का क्या विश्वास कर ले? तो सेल्फ डिपेंड हम अपने ऊपर है ना भाई,
कि हमें किसकी बातों पे आना है और किसकी बातों पे नहीं आना है। ये तो हुई भव्या की बात, पर हाल फिलहाल में 2-4 दिन पहले ही एक और लड़की का इंटरव्यू आया। उन्होंने कहा है कि उत्तर कुमार जी ने मुझे रोल देने के बहाने पर्सनली घर पे बुलाया, अपने ऑफिस में बुलाया और ये कहा कि मेरे प्राइवेट पार्ट में कैमरा लगा के वीडियो शूट किए जाएगी। ये कहाँ तक सही है? मैडम, उस लड़की का जिस लड़की की आप बात कर रही हो ना, उस लड़की का नाम है मीठी। मेरे को जहाँ तक उसका नाम पता है, आज तक मिली नहीं हूँ। मूवी करनी थी मुझे, उसके उसमें कांटेक्ट हुआ था किसी बंदे के थ्रू जो भाभ्या की कष्ट कही है, ठीक है। वो बंदे भी जिस दिन सामने आएंगे ना, भाभ्या की पतलून उतार देंगे। जो सम्मान मैं देती हूँ ना लड़कियों को और या किसी भी को, वो शायद ही कोई देता होगा। शायद बोला, ये नहीं बोला कोई नहीं देता, शायद ही कोई देता होगा, ठीक है। आप भी आई हो, आपने नेचर देख लिया होगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि सॉरी टू से, क्वेश्चन क्या था? मैं ये कह रही थी कि उन्होंने ये कहा, मतलब उत्तर कुमार जी ने अपने ऑफिस में बुलाया और ये कहा कि प्राइवेट पार्ट में कैमरा लगा के, प्राइवेट पार्ट में सबसे पहले उस लड़की का 17 तारीख को मैं दिखा देती हूँ, आप दिखा दीजिएगा, ठीक है। 17 तारीख को उसने मेरे को कॉल किया। कॉल करने के बाद उसने जो मेरे को बातें बोली, बोलने के बाद उसका ये रहा रिकॉर्डिंग, पूरा रिकॉर्डिंग फाइल, सॉरी मैंने भेज रखी है किसी को, एक मिनट। उसने पूरा का पूरा जो भी बोला है ना, मैं आपको यहीं दिखा देती हूँ। उसने मेरे से कुछ और बोला है और मीडिया के सामने वो कुछ और बोल रही है। इस टाइम उसकी एज होगी 31, कम से कम बता रही हूँ। और जिस टाइम पे वो गई थी ना, वो 2017 की बात कर रही है मैडम, ठीक है। 2017 में, ये देखिए, सॉरी ये तो आपका है मीठी 2017 में गई थी वो। ये रहा, कितने मिनट बात हुई है? 97 मिनट एंड 27 सेकेंड मेरी बात हुई है। ये है मीठी का नंबर, सॉरी ब्लर कर देना, ठीक है। किसी लड़की की इज्जत नहीं उछालनी मुझे, ठीक है। ये उसका कॉल आया था। अब इसमें मैं आपको पूरी इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, वो सुन लेना, ठीक है। इस लड़की ने जहाँ तक मुझे बताया था कि मैं ऑफिस में गई थी, उस टाइम इसकी एज थी 23 प्लस होगी। माँ के साथ गई थी? माँ के साथ गई थी। माँ कहते हैं कि इस धरती पर अगर बच्चों का कोई रक्षा कवच है ना, तो वो एक माँ है, ठीक है। माँ से बढ़कर कोई भी नहीं है। बच्चा कितना भी बूढ़ा हो जाए, कितना भी एजेड हो जाए, पर माँ फिर भी उसका साथ देती है। माँ एक ढाल और शक्ति होती है, ठीक है। तुम माँ के साथ गई थी, माँ को तुम्हारी बाहर भगा दिया गया, ठीक है। तुम्हें अंदर ले जाए, मेरे से इसने बोला कि मेरे थाइज पे हाथ रखा। मीडिया से बोल रही है कि प्राइवेट वीडियो का बनाया है, ठीक है। 23 साल की लड़की का प्राइवेट वीडियो बना रहा है, पार्ट का वीडियो बन रहा है, और वो वहाँ से शर्म अपनी बचा करके लेकर के चली आ रही है। ये कहाँ का राइट है भाई? दूध पीती बच्ची हो तुम? चलो जी, मेडिकल से ना निप्पल खरीद के दे देती हूँ, वो पिला देना उसे जा करके, ठीक है। आप मेरे से फोन में कुछ और बोल रही हो, मीडिया के सामने कुछ और बोल रही हो। 9 साल के बाद 2017 में इसके साथ हादसा हुआ है इसके मुताबिक, और 2025 है, ये है कि नहीं है? बिल्कुल, है ना। इतने सालों के बाद तुम निकल के आ रही हो कि मेरे साथ भी उन्होंने बोला कि मुझे हिम्मत नहीं थी, भव्या का देख के मुझे हिम्मत आई। भाई वो जिस तरीके से लड़की तेज तरार बोलती है ना, पढ़ी लिखी है, मैं नहीं बोलूंगी, एजुकेटेड लड़की है, समझदार है, सारी चीजें, जिस तरीके से वो कह रही कि मेरे पे हिम्मत नहीं थी, सरासर गलत है। उस पे हिम्मत भी है, पावर भी है, बात करने का तरीका भी है, एजुकेटेड है, सब कुछ है। वो चाहती 23 साल की लड़की क्या से क्या नहीं कर देती, आप मुझे ये बताइए, ठीक है। अब आप उसका, मैंने सुना था वो कह रही कि मोनू धड़कन ने मेरे को ऐसे भेजा था, बेबी। जी बेबी। बेबी उत्तर कुमार ठेकेदार है क्या? उत्तर कुमार ठेकेदार है क्या तेरा कि तुझे बेबी बोला तो क्यों बोला है? उत्तर कुमार तो अपने बेटे के भी दर्द नहीं दे सकता। वो उत्तर कुमार अपने जो जांग में, जो शरीर में बाल होते हैं ना, उसका भी भरोसा नहीं है कि वो कब टूट के गिर जाए। तो उत्तर कुमार अपनी टीम के मेंबरों का ही रिश्तेदारों का ठेकेदार कैसे हुआ? जब तुमको बेबी बोला था ना, चली आती वहीं पर दे जूता दे लात बजा देती। मैं देखती तुम अच्छी दूध की धूली और सती सावित्री बैठी हो। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, जिस तरह से जो कानून है, हमारा जो प्रशासन है, वो भी कहीं ना कहीं महिलाओं को ज़्यादा अधिकार देता है, महिलाओं के लिए ज़्यादा कानून बनाए गए हैं, तो क्या लगता है पुरुष आयोग भी होना चाहिए? ऑफ कोर्स होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसमें जो महिलाओं को सुविधा दी गई है, इसमें इतना ज़्यादा भाई साहब गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है ना। योगी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ रही हूँ सीरियसली। मेरे खुद के डैडी को मेरी सगी ताई की बहू ने छेड़छाड़ में फंसा रखा है। हालांकि पहले बदतमीजी मेरे साथ की थी मेरे ताऊ के बेटे ने, और लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने जाकर के मायके से आई थी सज धज के, और पुलिस वालों ने तब तक कंप्लेन नहीं ली थी जब तक उस बंदी की कंप्लेन ले नहीं ली थी, ठीक है। क्रॉस केस जो होता है ना, वो जब तक ले नहीं लिया था तब तक मेरी कंप्लेन नहीं ली थी। आज भी वो मेरे पापा के ऊपर छेड़छाड़ यानी कि रेप का केस चल रहा है, और साथ में मेरे को भी। तो कहीं ना कहीं लड़कियां इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा रही हैं। रहना अपनी मर्जी से है। मैं हूँ,
चाहे वो अनमैरिड लड़का हो या मैरिड हो, ठीक है, अगर मैं उसके साथ फिजिकल रिलेशन में हूँ तो वो मेरी खुद की मर्जी है भाई, खुद की मर्जी है, ठीक है। अब मैं बाद में आके कहूँ कि मेरा रेप हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए, योगी जी प्लीज़। योगी जी इतना ठाली नहीं बैठे हैं, फालतू नहीं है। योगी जी को ना पूरा हिंदुस्तान देखना है, पूरी जनता देखनी है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और पुरुषों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमें डर है कि हमारे घर में भी भाई बाप, हमारे भतीजे, बच्चे, लड़के सब है हमारे, ठीक है। कहीं ना कहीं वो भी कोई भी टारगेट कर देगा। और ये जो ST एक्ट, इसका भी मैं बता देती हूँ, है ना, इसका भी गलत उपयोग होता है, इतना गंदा इस्तेमाल करते हैं ना। वैसे तो भाभ्या ने कहा था जाति को तो हर कोई बीच में लाता है, SC ST हो या कोई भी बड़ी जाति का हो, वो भी अपने धर्म को बुलाता है, मतलब अपनी जाति को बुलाता है कि हमारी बिरादरी के लोग इकट्ठे हो हमारी सहायता के लिए। नहीं बुलाते हैं, वो एक अलग मैटर है कि भाई हमारी जाति के लोग हमारा सपोर्ट करें, वो एक अलग है। लेकिन खुद को दलित बताना, खुद को नीचे गिराना, मैडम दलित क्या होता है? दलित शब्द मुझे आज तक पता नहीं चला। आप हो, मुझे नहीं पता आप किस कास्ट से बिलोंग करती हो, मेरे लिए आप हिंदू हो, इंसान हो, मुसलमान भी छोड़ दो, कुछ भी छोड़ दो, मतलब इंसान हो, ठीक है। अच्छी खासी दिख रही हो, लुक कर दो सर, अच्छी खासी दिख रही हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपके साथ बैठ के खाना खा सकती हूँ, मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ। वो आपको पता है कि आप दलित समाज से हो या किस, वो आपकी मेंटलिटी यहाँ दिमाग में ना बैठ चुका है। तो नीचे पर कहीं ना कहीं ये दलित और पिछड़ा समाज, ये सब तो राजनीति में ही ना लाते हैं, नेता लोग ही ना लाते हैं बीच में। नेता लोग, यार एक बात बताओ, लोगों का काम है वो दिए में घी डालना कि ताकि वो और जले। तो ऐसे ही जो इन नेताओं का काम होता है ना, इनको एक जैसे चंद्रशेखर रावण हो गया, ठीक है, वो कहता है कि मैं दलितों का मसीहा हूँ, मसीहा। वो कहीं मसीहा नहीं है मैडम। कुछ लोग उनको नीला कबूतर भी कहते हैं। नीला कबूतर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करता है, ठीक है। इस विषय में तो उसके जिस दिन कहीं भिड़ गया ना, तो उस दिन तो फिर हम ही बताएंगे क्या होता है उसके साथ, ठीक है। धर्म से खिलवाड़ नहीं करने देंगे, सच्ची सनातनी हूँ मैं, ठीक है। बाकी रही बात दलित की, दलित को एक टारगेट बना दिया गया है। मेरे गांव उत्तर प्रदेश में, जहाँ की मैं रहने वाली बुंदेलखंड की हूँ, नाम महोबा जिला है, पढ़ लेना कभी भी, ठीक है। वहाँ पर मेरे, जहाँ मेरा घर है, 2 घर छोड़ के तीसरा घर इन्हीं लोगों का ही है, ठीक है। अब इन्हीं लोगों का ही है, आज तक का रिकॉर्ड हो गया। कभी भी टाइम मिले या मैं ही खुद जाऊँगी, वीडियो बना के डालूंगी, पूछ लेना। अगर उनको बीमारी में प्रॉब्लम हुई है तो मैंने बीमारी में मनी की सहायता की है, कैसी भी प्रॉब्लम हुई है मैंने सहायता करी है, कभी भी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। अब भाई तुम मेरे सिर पे आके तांडव करोगे तो फिर मेरे मुंह से कुछ तो गलत निकलेगा ही, मेरे मुंह से कुछ तो गलत। भाभ्या का मैं एक चीज़ बता देती हूँ, प्रूफ दिखा देती हूँ, ठीक है, प्रूफ दिखा देती हूँ। उसका जो स्क्रीनशॉट है, भाई साहब इसे डाल देना चुपचाप। पॉर्न स्टार बताया इसने मुझे, पॉर्न स्टार, ठीक है। पॉर्न स्टार का मैडम मतलब पता है क्या होता है? किसी की इज्जत आप सोशल मीडिया में उछाल रही हो। अगर तुम एक लड़की वाली होती ना और अच्छी लड़की होती तो शायद ये घिनौना काम कहीं नहीं करती, ठीक है। ये रहा पॉर्न स्टार, तू तो एक पॉर्न स्टार है, ठीक है। ये रिंकू गुजर है, इसने भी कहा कि तेरे एक वीडियो वायरल है। ये दिखा दीजिए, रिंकू लिखा होगा, है वीडियो वायरल है लिखा उसमें, जी लिखा है, ठीक है। अब मैं भाभ्या का कमेंट दिखा देती हूँ, ये भी बहुत शातिर लड़की है, ठीक है। इधर होगा कि तू तो एक पॉर्न स्टार है। मैडम पॉर्न स्टार का मतलब क्या होता है? ये किसी लड़की के लिए शर्मनाक बात है। इसकी आईडी भाभ्या गौतम की आईडी है, ठीक है। ये सरेआम मेरी इज्जत को नीलाम कर रही है, सरेआम मुझे बदनाम कर रही है। अगर मैं एलिगेशन किसी मर्द पे लगाती तो वो मेरी हेडिक थी ना यार, मैं करती ना। तू कौन होती है बोलने वाली कि मैं एक पॉर्न स्टार हूँ? करेक्टर तू जजमेंट करेगी मेरा? तेरी औकात है? बताओ कौन करेगा? तुम लोग मेरा करेक्टर जजमेंट करोगे कि मैं एक पॉर्न स्टार हूँ? बोलने में मुझे शर्म आ रही है कि अगर कोई सुन रहा होगा, इसे ऑल पब्लिकली कमेंट, हंस के कमेंट किया इसने कि तू पहले अपने मैसेज देख, तू एक पॉर्न स्टार है। इसने बहुत सारे कमेंट करे थे, डिलीट कर दिए थे क्योंकि वकील ने एडवाइस दी होगी। वकीलों का काम, वकील को मैं गलत नहीं बोली, वकीलों का काम होता है पैसे लेना, केस को लड़ना, सच को सच और झूठ को झूठ बनाना उनका काम होता है। मेरे खुद के अपने पर्सनल 5 केसेस हैं, चल रहे हैं, तो मुझे अच्छे से पता है वकील को मैं दोषी नहीं ठहराऊंगी, किसी को भी नहीं। लेकिन भाभ्या की अपनी मानसिकता है ना। बाय लाइव आगे एक वीडियो चला, थोड़ा सा दिखा देना महाराज। इनको बहुत ज़्यादा हवा में उड़ रही है ना कि मैंने कुछ नहीं किया। वो वीडियो ज़रा दिखाइएगा कि इसने मेरे बारे में अगर क्या बोला है कि बहन मुझे पता है तू कैसे पैसा कमाती है, तू कैसे पैसा कमाती है मुझे अच्छे से पता है। ये भाभ्या ही है ना, ये भाभ्या ही है ना, दिखा दो, ठीक है। यहाँ पर इसने बोला है, थोड़ा सा ले लेते,
और एक और बात बता दो, जो लोग एक सुमन करके एक और लड़की है, बहुत वाहियात वर्ड यूज़ कर रही है। मुझे तो उत्तर कुमार ने इतना गलत किया है, मैं तो उसके लिए भी गाली नहीं निकलती, इतनी गंदी गाली गलौज कर रही है। तो बहन, मैं उसके लिए भी बता दूं, अगर वो मेरी लाइव देख रही है, बाद में भी देखेगी, उसके लिए मैं अभी बोल दूं कि मुझे पता चल गया है कि भाई तुम कौन सी लाइन में हो, कौन सा काम करती हो तुम, क्योंकि मेरे पास नहीं, शायद अब तुम्हारी वीडियो भी वायरल हो गई है जो तुम काम करती हो, और जो वो लड़का है वो भी मेरे यहीं का है, ठीक है। और चाहो तो मैं तुम्हारी वीडियो अभी लाइव पर दिखा सकती हूँ, लेकिन मेरे ये संस्कार नहीं है कि एक लड़की की इज्जत इतनी उछाली जाए, इतने वाहियात वर्ड यूज़ किए जाएं। और अगर सोनम, सुमन जो भी है, अगर उसमें इतनी वाहियात तरीके से बोल रही, इतनी और शर्म रह गई होगी ना, तो बहन प्लीज़ अब बेइज्जती कराने मत आइयो तू इंटरव्यू में। उत्तर कुमार से जितने पैसे ले लिए, लेकिन अब मत आइयो सामने, क्योंकि मेरी वीडियो के साथ साथ अगर किसी ने तेरी वीडियो वायरल कर दी, जो कि हो चुकी है, कि तू क्या काम करती है, क्या नहीं, कैसे पैसे कमाती है, तो भाई क्या इज्जत रह जाएगी। जो बची कुची भी है, जो तेरे को कमेंट में बोल रहे हैं सही है, वो क्या बोलेंगे तेरे लिए फिर। उन्होंने तो खुलेआम आपको मतलब धमकी समझ लीजिए या जो मर्जी समझ लीजिए कि आगे से तो इंटरव्यू में नहीं दिखनी चाहिए। खुला है ना, सबको समझ आ रहा है, दिखा दिया मैंने, सुना दिया, खुला मेरे को बोल रही है। अगर मेरे साथ साथ तेरा वीडियो किसी ने वायरल कर दिया तो तू कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। जो लोग तुझे हाँ सही है कर रहे हैं, वो तेरे साथ गलत करेंगे। खुला बोल रही है, ठीक है, खुला मुझे ब्लैकमेल कर रही है। महाराज मैं किसके पास चली जाऊँ ये बताओ। इसे तो पैसे से सपोर्ट करने वाले लोग हैं, इसका साथ देने वाले दोगले विकास बालियान जैसे लोग हैं। मैं खुला बोल रही हूँ, विकास बालियान ने भी मुझे लाइव पे आकर के मेरी इज्जत को ताड़ उन्होंने भी उत्तर कुमार पे इल्जाम लगाया कि 70 लाख रुपए बाकी है उनके। भाई 70 लाख है तो कहते पहले तुम खिला दो फिर उल्टियाँ कर दो। जब तक तुम उसके साथ काम कर रहे थे, ठीक है, तब तक तो तुम्हें उत्तर कुमार बहुत अच्छा लग रहा था, पैसे लुटा रहे थे। और जब तुम्हारी बनी नहीं तो तुमने कह दिया कि मेरे 70 और 80 लाख रुपए क्यों भाई, खिलाया है तो उल्टियाँ क्यों करो। वैसे तो तुम कहते हो मैं जाट हूँ, जाट हूँ मैं। जाटों के नखरे ऐसे नहीं होते जैसे तू दिखा रहा है। जाटों में हम भी बैठते हैं, हमारे भी हैं जाट, ठीक है। जाट अपनी जवान के होते हैं, तू तो ना जाट का लगता है, ना बात का, ना एक बाप का लगता है मुझे, ठीक है। इसने मुझे लाइव पे आकर के बदनाम किया। जब किसी का प्रेशर पड़ा हुआ, मास्टरमाइंड बहुत है विकास बालियान, तब इसने लाइव वीडियो डिलीट कर दी थी। और जब मुझे पता चला कि इसने लाइव में ऐसा बोला है, मैंने कहीं से नंबर मंगाया विकास बालियान का और मैंने इसे पहले फ़ोन किया। इसने फ़ोन थोड़ी सी बात करते काट दिया। फिर मुझे गुस्सा आया, बीपी हाई हुआ मेरा। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, 2013 में मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था एम्स हॉस्पिटल में, ठीक है। तब से मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो मैंने क्या किया, इसको फ़ोन किया, फ़ोन मैसेज करे, मैसेज में मैंने वो लाइव वीडियो भेजी, मैं वो भी दिखा दूंगी। इसने वो डिलीट कर दिया है। तब मैंने इसके साथ गाली गलौज भी करी। तब इसने अपने मुंह से धीरे धीरे फिर सच्चाई आते आते निकाला कि तुम हमारे शक के निशाने पे थी, कि उत्तर कुमार एक लड़की हायर कर रहा था हमारे खिलाफ, इसलिए तुम कैमरे के सामने आ गई, मीडिया के सामने, तो हमें लगा कि तुम ही हो। तुम एक काम करो, तुम इस मैटर से दूर हट जाओ। इस बंदे की ये टाइपिंग है मेरे पास, ठीक है, ये टाइपिंग है। तो मैडम अब मुझे यही बता दो, जनता बता देगी और प्रशासन भी बता देगी कि एक लड़की को बदनाम करने के लिए, चुप कराने के लिए, कि सच ना बोले, वो सच ना बोले, इतना मतलब प्रेशर किया जाता है उसके लिए, इतना बदनाम किया जाता है उसको, हाँ। और अगर तू एक जाट का, एक बाप का होता ना, तो वो लाइव वीडियो डिलीट नहीं करता। क्यों लाइव वीडियो डिलीट करी? भाव्या ने मेरे को बदनाम किया, मैंने तुम्हें दिखा दिया, बिल्कुल विद प्रूफ, कमेंट भी दिखा दिए। रिंकू गुजर पलवल से है, उसका भी मैं दिखा दूंगी। कितनी वाहियात गालियाँ गलौज। मैं अपनी दीदी के यहाँ थी, दीदी बीमार थी मेरी यूपी में। जब मैं वहाँ गई और मजबूरी में फिर मुझे थाने जाना पड़ा, जब रात को बात करते करते व्हाट्सएप में एकदम गाली गलौज पक गई ना, तो मैं वहाँ पर गई। मैंने बोला सर मेरे को कोई परेशान कर रहा है, मैटर यहाँ का नहीं है, मैटर कहीं और का है, पर आप बात कर लो तो शांति पड़ जाए। तब जा करके उसने बात करी कि भाई लड़की को परेशान मत कर, जो मैटर जहाँ का है वहीं सुलटाना। तब जाकर मुझे तसल्ली मिली थी, वरना पूरी कोशिश कर ली थी कि सोनम सेन सुसाइड कर ले। तो आप भव्या या फिर उनके सपोर्टर्स के लिए जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं नहीं वो आप सही हो, उत्तर कुमार गलत है, तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? मैं भाव्या की जितनी भी जनता है, सपोर्टर हैं और ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग हैं कि भाई 3 से 4 साल किसी के साथ फिजिकल रिलेशन अपनी मर्जी से रहो, ठीक है, अपना प्रॉफिट देखो और किसी की गृहस्थी बर्बाद करने, उनको बस एक ही बात बोलूँगी, तुम्हारे अंदर ना तो शर्म रह गई है, ना इंसानियत रह गई है। अपने प्रॉफिट के लिए तुम लोग किसी को भी फंसा सकते हो, ये सरासर गलत है।
इज्जतदार धन्यवाद। घर से नहीं हो तुम लोग। थैंक यू ठीक है? जय श्री राधे।